हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एग्जाम में। आप यदि ट्रिपल सी या किसी भी अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस ट्रिपल सी के न्यू सिलेबस से आपको बहुत मदद मिलेगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर 1 से और एक वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, कंप्यूटर के लक्षण के बारे में, कंप्यूटर के अनुप्रयोग के बारे में। तो आज जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण। और दूसरा टॉपिक है इसमें कि आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, आईटी गैजेट्स और उनके अनुप्रयोग। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का प्रत्यक्ष रूप से सीधा वर्गीकरण यानी कि डायरेक्ट क्लासिफिकेशन करना बहुत ही मुश्किल है। कंप्यूटर का वर्गीकरण उसके काम काज, प्रयोग और उद्देश्य के आधार पर किया जा सकता है। इसलिए कंप्यूटर का वर्गीकरण हम 3 आधार पर करते हैं। अनुप्रयोग के आधार पर, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। सेकेंड है आकार के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन साइज। और थर्ड है उद्देश्य के आधार पर, बेस्ड ऑन पर्पज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसा कि अभी अभी आपने जाना है, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन कई भागों में किया गया है। तो यहाँ पे हम इस चित्र के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे 3 भागों में इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो फर्स्ट जो है अनुप्रयोग के आधार पर, यानी कि बाई टाइप। तो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, जो कि फर्स्ट आता है एनालॉग, सेकेंड है डिजिटल और थर्ड है हाइब्रिड। ये तीनों कंप्यूटर अनुप्रयोग के आधार पर आते हैं, जिसको कि अभी आपको बताया जाएगा डिटेल में। और दूसरा जो होता है सेकेंड, वो होता है आकार के आधार पर, बाई साइज। आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि माइक्रो होता है, मिनी होता है, मेन फ्रेम होता है और सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। इसी प्रकार पर्पज के आधार पर जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट आता है हमारा अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। तो इसमें जो पहला आता है हमारा, जो कि हमने अभी आपको बताया है, एनालॉग कंप्यूटर। अब इसके बारे में हम जानेंगे। एनालॉग कंप्यूटर में इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है। इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जिनका प्रयोग भौतिक इकाइयों, दाब, लंबाई, ताप आदि को मापकर उनको अंकों में परिवर्तित करते हैं। यह कंप्यूटर किसी भी राशि का मापन तुलना के आधार पर करते हैं। जैसे कि थर्मामीटर गणना नहीं करता है, बल्कि पारा के संबंधित प्रसार की तुलना करके शरीर के तापमान को मापता है। आपके जानकारी के लिए बता देते हैं, एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर केवल अनुमानित अनुमान ही देते हैं। जैसे किसी पेट्रोल पंप पर लगा एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकलने वाले पेट्रोल की मात्रा को मापता है और लीटर में दिखाता है और उसके मूल्य की गणना करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है, जिसकी गणना बाइनरी नंबर सिस्टम 0 या 1 से निरूपित की जाती है। इसकी गति काफी तीव्र होती है। इसके कुछ उदाहरण जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल आदि हैं। इस श्रेणी में वो कंप्यूटर आते हैं फ्रेंड्स, जो बाजार में चलाए जाते हैं, बाजार के वर्कों को करने में सक्षम होते हैं, घरों का बजट तैयार करते हैं और अन्य सभी प्रकार के वे कार्य जो कंप्यूटर पर किए जा सकते हैं, ये कंप्यूटर करते हैं। इसलिए अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के श्रेणी में ही आते हैं। यानी कि जो हम भी आजकल घरों में या फिर इंस्टीट्यूट्स में अपने कंप्यूटर यूज करते हैं, वो भी डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं। आगे हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स कि बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नेक्स्ट कंप्यूटर हम जान लेते हैं फ्रेंड्स, हाइब्रिड कंप्यूटर। यह डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रण रूप होता है। इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है। इसमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर यानी कि एडीसी तथा डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर यानी कि डीएसी का उपयोग होता है। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उन्हें डिजिटल रूप में प्रोसेस करने का कार्य करता है। इसका मुख्य उपयोग तापमान या रक्तचाप आदि को मापना है। तो यह माप बाद में डिजिटल भागों के द्वारा अंकों में बदल दी जाती है। इस प्रकार के किसी भी रोगी के स्वास्थ्य में आए उतार चढ़ाव का तुरंत सही पता चल जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। तो अब हमारा साइज वाला शुरू हो गया फ्रेंड्स। आकार के आधार पर सेकेंड जो कंप्यूटर का वर्गीकरण है, सेकेंड वाला पार्ट है, वो अब हम बताने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा। तो इसमें फर्स्ट आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। इसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड तथा आउटपुट के लिए मॉनिटर का उपयोग किया जाता है। इनकी क्षमता 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकेंड होती हैं।
ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकेंड होती है। इन कंप्यूटर को व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर या बाहर किसी भी कार्य क्षेत्र में हम उपयोग में लाते हैं। इन कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कहते हैं, जिसे कि हम आज उपयोग कर रहे हैं। तो उनके कुछ उदाहरण है फ्रेंड्स, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं एप्पल मैक पीसी, नोटबुक कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स जो हम यूज करते हैं वो भी सारे ये माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, यह कंप्यूटर मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं। यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्य और क्षमता वाले होते हैं और उससे भी बड़े होते हैं। इसकी स्टोरेज क्षमता और गति अधिक होती है। इसमें 80,386, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 80,386 सुपर चिप का प्रयोग करने से ये सुपर मिनी कंप्यूटर में बदला जा सकता है। इस कंप्यूटर पर एक साथ एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इसे मल्टी यूजर कंप्यूटर भी कह सकते हैं, यानी कि एक कंप्यूटर होता है और बहुत सारे लोग अपने अपने जगह पे बैठ के, दूर किसी सिटी में भी बैठ के इस पे वर्क कर पाते हैं। जैसे कि मिनी कंप्यूटर के उपयोग यातायात में यात्रियों के आरक्षण के लिए, आरक्षण प्रणाली, बैंक में बैंकिंग के लिए, कर्मचारियों के वेतन के लिए, वित्तीय खातों का रख रखाव करना आदि इसमें आता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। इस मशीन की विशेषता वृहत आंतरिक समृद्धि संग्रहण, लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज तथा सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल यंत्रों के वृहद रूप से जोड़ा जाना है। इसमें अधिक मात्रा में बहुत ही तीव्र गति से डेटा को प्रोसेस करने की क्षमता होती है। इसमें एक साथ एक से अधिक लोग या सैकड़ों हजारों लोग कार्य कर सकते हैं, यानी कि ये भी एक मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है। इनका उपयोग बैंकिंग, अनुसंधान, रक्षा, अंतरिक्ष आदि के क्षेत्र में किया जाता है। इसके उदाहरण कुछ हैं IBM 4381 और ICL 39 सीरीज और CDC साइबर सीरीज, इसके कुछ उदाहरण है। अब हम नेक्स्ट जान लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर होता है, वो होता है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, यह कंप्यूटर अन्य सभी श्रेणियों के कंप्यूटर की तुलना में सबसे बड़े, सबसे अधिक संग्रहण क्षमता वाले, यानी कि सबसे ज्यादा स्टोरेज इनमें होता है, सबसे अधिक गति वाले, सबसे ज्यादा तीव्र गति में ये काम करते हैं। इन कंप्यूटर में अनेक CPU समांतर क्रम में काम करते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे CPU लगे होते हैं, बहुत सारे CPU का यूज इसमें किया जा सकता है। और इस क्रिया को, यानी कि बहुत सारे हम जब CPU को इसमें यूज करते हैं तो इस क्रिया को हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। इस क्रिया को हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग बड़े वैज्ञानिक शोध और प्रयोगशालाओं में शोध कार्य में होता है और इनके कई उपयोग हैं, जैसे कि मौसम की भविष्यवाणी करना, उच्च गुणवत्ता की एनिमेशन वाले चित्रों का निर्माण करना। इन सभी कार्यों में की जाने वाली गणना व प्रक्रिया जटिल व उच्च कोटि की शुद्धता वाली होती हैं, जिन्हें केवल सुपर कंप्यूटर ही कर सकता है। अब हम नए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे ये है कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा, विश्व का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था उसे 1976 ईस्वी में क्रे 1 नाम से डेवलप किया गया था। 1976 ईस्वी में उसको डेवलप किया गया था, जो क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। और हमारे भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1991 ईस्वी में परम नाम से विकसित किया गया था और इसे CDEC संस्था द्वारा विकसित किया गया था। अब नेक्स्ट अगला जान लेते हैं फ्रेंड्स, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन पर्पज, जो कि हमारा तीसरे वर्गीकरण का रूप है, उसके बारे में आप जानेंगे फ्रेंड्स। तो फर्स्ट लिस्ट में आता है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जनरल पर्पज कंप्यूटर। इन कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, मतलब ये बहुत तरह के बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन यह सभी कार्य समान होते हैं, यह सभी काम सामान्य होते हैं, किसी विशेष प्रकार के नहीं होते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग से लेटर लिखना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, दस्तावेज को छापना, डेटाबेस बनाना, इन कंप्यूटर में लगे हुए CPU की क्षमता भी कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि हमारा पर्पज के आधार पर दूसरा कंप्यूटर था, वो है हमारा विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, यानी कि स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। इन कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। इन कंप्यूटर के CPU की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है, यानी कि जिस तरह का हमें वर्क कराना है कंप्यूटर से, उसी तरह का इनका CPU डेवलप किया जाता है, उसी तरह का इसमें CPU यूज होता है। जिस कार्य के लिए इस कंप्यूटर को बनाया जाता है, यानी कि जिस कार्य के लिए हम कंप्यूटर को बना रहे हैं, बनाया जाता है इस कंप्यूटर को, उसी तरह का CPU इसमें
प्रोवाइड किया जाता है। अगर इन कंप्यूटर में ज़्यादा सीपीयू की आवश्यकता होती है तो इन कंप्यूटर की रचना अनेक सीपीयू वाली कर दी जाती है। यानी कि अगर इसमें सीपीयू कम पड़ने लगे तो इसमें बहुत से सीपीयू अलग से जोड़े जा सकते हैं। जैसे संगीत संपादन करने के लिए स्टूडियो में लगाया जाने वाला कंप्यूटर विशिष्ट प्रकार का कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर में संगीत से संबंधित उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। यानी कि उस समय जो वर्क होता है तो उसमें और सारे उपकरण उसमें संगीत से रिलेटेड जोड़े जा सकते हैं। इसी तरह इन कंप्यूटर का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, युद्ध के क्षेत्र में, उपग्रह संचालन में, चिकित्सा के क्षेत्र में और भौतिक रसायन में। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है वीडियो। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन। आईटी गैजेट्स और उनके अनुप्रयोग। अब इसके बारे में जानते हैं। गैजेट्स एक प्रकार के नए हार्डवेयर होते हैं जो कि थोड़े महंगे भी हो सकते हैं। हार्डवेयर का मतलब है फ्रेंड्स की कोई डिवाइस जिसको हम टच कर सकें और उसको फील कर सकें। तो गैजेट्स एक प्रकार के नए हार्डवेयर होते हैं जो कि थोड़े महंगे भी हो सकते हैं और काफ़ी सस्ते भी हो सकते हैं। अलग अलग गैजेट्स की अलग अलग कीमत होती है। यह एक प्रकार के हार्डवेयर होते हैं जो कि हमारे काम को काफ़ी आसान बना देते हैं। अगर आप गैजेट्स का मतलब नहीं जानते तो शायद आपके पास कई सारे गैजेट्स भी होंगे लेकिन उनके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। अगर गैजेट्स को सॉफ्टवेयर से रेफर किया जाए तो इनको हम एक और नाम विजेट से बुला सकते हैं। अगर आप गैजेट्स के कुछ उदाहरण जानना चाहते हैं तो आपके फोन, ईयरफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन वगैरह गैजेट्स ही होते हैं। यानी कि जो हम फोन यूज करते हैं, हेडफोन्स यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, पेन ड्राइव यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, ये सारे हमारे गैजेट्स। और ड्रोन कैमरा हो जाता है। और जो हमारा घर में जो हम एलईडी लगाते हैं, एलईडी देखते हैं, वो भी आईटी गैजेट्स के उदाहरण है फ्रेंड्स, जो कि आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है आईटी गैजेट्स का सकारात्मक प्रभाव, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ आईटी गैजेट्स। यानी कि हमें किस तरह के लाभ होते हैं इससे। गैजेट उपयोग का सकारात्मक प्रभाव। बच्चों के पास बेहतर मोटर स्किल है। यानी कि बच्चे आजकल मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल जो भी है उनके पास, उसको एक्सेस करके अच्छी जानकारियां इंटरनेट से प्राप्त कर पाते हैं। और मोटर कौशल वे कौशल हैं जो होंठ, उंगलियों, कलाई, जीभ और पैर की उंगलियों जैसे छोटे आंदोलनों की मांसपेशियों से जुड़े होते हैं। जैसे कि कोई भी फिजिकल स्किल जो हो रही है, हमारी शारीरिक स्किल, उसमें हम होंठ, उंगलियों, कलाई और जीभ, पैर, हाथ सबका यूज करते हैं। जैसे कि हमें अगर एक सॉन्ग को ही गाना है तो हम उसमें आईटी गैजेट्स की मदद से ही सॉन्ग को गाएंगे और हम अपने मुंह को, हाथ को और कलाई को, जीभ को, मतलब जो भी हमारे पार्ट्स हैं शरीर के, उनका बेहतर तरीके से उसमें यूज कर पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, आईटी गैजेट्स का नकारात्मक प्रभाव, यानी कि निगेटिव इफेक्ट्स ऑफ आईटी गैजेट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ पॉजिटिव ही हो, इसके कुछ निगेटिव इफेक्ट्स भी हमारे ऊपर पड़ते हैं, लोगों के ऊपर पड़ते हैं। जैसे कि बच्चों और छात्रों पर प्रौद्योगिकी के नकारात्मक प्रभाव कई स्वास्थ्य मुद्दों का कारण बन सकते हैं। गैजेट्स के बढ़ते उपयोग के कारण बच्चे यानी छात्र या फिर लोग विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं, जैसे कि पीठ दर्द, कमजोर दृष्टि। इसके अतिरिक्त कम शारीरिक गतिविधि के कारण वे मोटे या छोटे भी हो जाते हैं। जैसे कि आप बेसिकली ये समझ सकते हैं कि जैसे आपके घर में एक टीवी है तो या फिर किसी के भी घर में एक टीवी है तो उसके सामने ज़्यादातर बच्चे या फिर कोई लोग आपके फैमिली के बैठे रहते हैं, जो उनका फिजिकल वर्कआउट है वो नहीं हो पाता है और उनका शरीर मोटा होने लगता है या फिर वृद्धि होना थोड़ा कम हो जाता है उसमें। तो इसी तरह से जैसे आप सभी के पास तो मोबाइल होगा, मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन भी अब आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा देखेंगे या फिर यूज करेंगे या फिर हेडफोन्स लगा के सॉन्ग्स सुनेंगे तो उससे आपके स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सब चीज़ हमें सामान्य रूप से करना चाहिए। तो नेक्स्ट जान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गैजेट्स कैसे काम करते हैं। गैजेट्स के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन अगर आप यह जानना चाहते हो कि यह काम कैसे करता है तो शायद यह जानना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप सरल भाषा में कहा जाए तो सभी गैजेट्स के अलग अलग काम होते हैं। जैसे कि जो भी गैजेट्स हमारे होते हैं, फ़ोन जो होता है हम उसमें बातें करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। जो हमारा टीवी होता है या फिर एलईडी होता है उसमें हम मूवीज़ देखते हैं, या फिर आजकल स्मार्ट टीवीज़ में हम इंटरनेट को उसमें भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि हर गैजेट्स का अलग अलग मतलब होता है। जैसे कि स्मार्ट वॉचेज होते हैं जिनको हम कलाई पे पहनते हैं। अगर कहा जाए तो सभी गैजेट्स के अलग अलग काम होते हैं। जैसे कि
आपके स्मार्टफोन अलग काम करते हैं और आपके ईयरफोन अलग काम करते हैं, और साथ में आपको आईपॉड भी अलग काम करता है। सब गैजेट्स अपनी प्रोग्रामिंग और प्लानिंग के हिसाब से काम करते हैं, यानी कि जो भी गैजेट्स होते हैं हमारा, उनका जो वर्क होता है वो वही काम करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं जो इनको प्रोग्रामिंग के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यानी जो इनमें डाटा डाला गया है। जैसे कि हमारा एक पेन ड्राइव ले लीजिए, हम एक पेन ड्राइव से क्या कर सकते हैं, उसमें अपना जो भी डाटा हो उसको भेज सकते हैं और उसमें से फिर से हम दूसरे डिवाइस में डाल सकते हैं। और यानी कि इसका बस यही वर्क है कि हम इसमें डाटा रख सकते हैं और दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारा फ़ोन है तो उससे हम अलग तरह का काम करते हैं, जैसे कि बातें करना, वीडियोस देखना, इंटरनेट को एक्सेस करना। इसी तरह से हर डिवाइस का अलग प्रोग्रामिंग किया गया है, उसका अलग महत्व है। लेकिन सॉफ्टवेयर से जुड़े गैजेट्स के अलावा जो अलग गैजेट्स होते हैं, उन सब में एक सामान्य बात यह है कि वह सभी तरह के हार्डवेयर होते हैं जो कि शायद कई प्रकार के सॉफ्टवेयर से काम कर सकते हैं, जिनका एक उदाहरण आपका स्मार्टफोन या कंप्यूटर है। यानी कि ये बहुत सारे डिवाइस के थ्रू एक्सेस किए जा सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप पिछली वीडियोस को नहीं देखे हैं, जो कि ये चैप्टर 1 से आपका स्टार्टिंग से वीडियो चल रहा है, ये जो कि ये तीसरा पार्ट है हमारा, अगर आप स्टार्टिंग का 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके फर्स्ट दोनों वीडियो को देख लीजिए फ्रेंड्स, जो कि CCC या फिर किसी भी कंप्यूटर के एग्जाम के लिए आपको बहुत उपयोगी होगा और एकदम बेसिक से आप कंप्यूटर सीख सकते हैं, जो कि इस वीडियो में आपको हम बता रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स को बताने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।